नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हैकिंग में। दोस्तों, कल 11 अक्टूबर 2020 को मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें क्वेश्चन आपको मैंने दिया था। दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको आज बता देता हूं। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट बैंक नहीं है। दोस्तों, इसका उत्तर है IDFC पेमेंट बैंक। दोस्तों, आज 12 अक्टूबर को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। दोस्तों, इसका उत्तर है कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल जैन ने कहा, मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य के प्रयास और प्रोत्साहन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने ये कहा कि कोयला क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य में प्रयास और प्रोत्साहन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को CMPDI की मदद के साथ विकसित किया गया है। CMPDI ये वेबसाइट है scienceandtech.cmpdi.co.in ये वेबसाइट है। अनिल जैन ने इसको लॉन्च किया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, NTPC ने PLF पर 11.061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। दोस्तों, इसका उत्तर पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC रेलवे वाले NTPC नहीं है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है के कोरबा संयंत्र ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के कोरबा संयंत्र ने 96.87 हाल ही में PF यानी प्लांट लोड फैक्टर पर 11.061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि 37 वर्ष पुराना यह संयंत्र पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक में 10वें स्थान पर रहा था। पिछले वर्ष यह 10वें स्थान पर था, एकदम से ये पहले पे आ गया एक साल बाद। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों के लिए NTEM कैरियर अवसर तैयार करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है। दोस्तों, इसका उत्तर है IBM। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग STEAM में छात्रों की रुचि बढ़ाने
और उनके करियर के लिए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से IBM के साथ साझेदारी की है। भारत के युवाओं में सीखने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से यह शिक्षण मंत्र तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये IBM के साथ इन्होंने साझेदारी की है, शिक्षण यंत्र है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा। चौथा प्रश्न है, भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेक्ट्रिजोन सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? तो भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेक्ट्रिजोन सोडियम स्टेराइल की चीन से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। चीन, सबसे धोखेबाज देश चीन, आप लोगों को पता ही है। यह कदम घरेलू विनिर्मितताओं की शिकायत पर उठाया गया है। घरेलू जो भी विनिर्मितता हैं, जो भी उत्पादन करते हैं, उन्होंने इस कदम को उठाया है। नेक्टर लाइफ साइंसेज एंड स्टेरिल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR के अंतर्गत इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR के समक्ष आवेदन देकर जांच करने का आग्रह किया है। यह पेड़ों में संक्रमण और श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज के उपयोग में लाया जाता है। संक्रमण और श्वसन संबंधी बीमारियों, सेक्ट्रिजोन को, सोडियम स्टेराइल को संक्रमण और श्वसन संबंधी बीमारियों में काम में लाया जाता है, पेड़ों में। दोस्तों अगला प्रश्न है 5वां। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसों को उपहार में दिया गया है? 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई। दोस्तों इसका आंसर है डी, नेपाल को। नेपाल के 30 जिलों के लिए ये एम्बुलेंस दी गई हैं, जहां भारत ने 1994 से अब तक 823 एम्बुलेंस, 1994 से 830 एम्बुलेंस दी गई हैं अभी तक। इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट, कॉमन लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट गुणवत्ता की 6 एम्बुलेंस भी भेंट की गई हैं। 6 एम्बुलेंस भी भेंट की गई हैं और अतिरिक्त। दोस्तों अगला प्रश्न है 6वां। IPFT ने बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए क्या विकसित किया है? इसका आंसर है दोस्तों जैव कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान IPFT, कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में अजमेर के राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक को विकसित किया है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान, ये अजमेर में है। दोस्तों अगला प्रश्न है 7वां। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों इसका आंसर है पहला बबीता फोगाट ने। बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण पदक सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल और 2014 में ग्लासगो में हुए
खेलों में स्वर्ण पदक और साल 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट में। सिल्वर। इससे पहले 2014 में ग्लासगो में स्वर्ण। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली रजत। दोस्तों अगला प्रश्न है 8वां। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है या दर्ज किया है? दोस्तों इसका उत्तर है बी 9.6। इस साल हमारे देश की जीडीपी लो है क्योंकि कोरोना महामारी फैल रही है। इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च से या 22 मार्च से, तो उसके तहत ये जीडीपी में गिरावट आई है। दोस्तों अगला प्रश्न है 9। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर कॉम्पेंसेशन कैश से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों को किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्षतिपूर्ति उपकर क्या है? तो क्षतिपूर्ति उपकर एक टैक्स है, आईजीएसटी, इसे आईजीएसटी बोलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को यह घोषणा की थी कि क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। यह क्षतिपूर्ति उपकर 2022 तक दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का आईजीएसटी उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें कम मिला था। पहले तो 20,000 करोड़ का जो भी आईजीएसटी है उसे दिया जाएगा और ये 2022 तक दिया जाएगा। आगे 24,000 करोड़ रुपए जिन्हें कम मिली थी आईजीएसटी, जिन्हें कम मिला था उन्हें दिया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 10वां। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति आईएसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों इसका उत्तर है रतन टाटा। ये ऐसी कंपनी है जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है। इनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के अंदर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। अमेरिका में 30 साल में 3 दशक सबसे बड़ी रोजगार कंपनी, सबसे बड़ी रोजगार कंपनी। दोस्तों अगला प्रश्न है 11। हाल ही में पुष्पा भावे का निधन हो गया, वह कौन थी? इसका उत्तर है सी सामाजिक कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है बी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी कौन होते हैं? जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं मौसम बदलने पर। जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दी से बचने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं, जब गर्मी होती है तो उससे वापस आ जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 13 और 12 अक्टूबर को एक और दिन मनाया जाता है, इसे कहते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ऑर्थराइटिस डे, वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे। दोस्तों अगला प्रश्न है 13 विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। इसे 4 अक्टूबर
1929 से मनाया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एसबीआई के लिए सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है चरणजीत अत्रा को। एसबीआई ने चरणजीत अत्रा को 1 अक्टूबर 2020 से अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है 16, इनमें से किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया? इसका उत्तर है श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। दोस्तों मैंने आपको आज की तिथि से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। मुझे आशा है कि ये प्रश्न सभी आपके लिए उपयोगी होंगे और आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में ये आ सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स और जगह जगह से मैंने ये प्रश्न इकट्ठे करके खुद बना के मैंने ये आपके सामने रखे हैं। आप लोगों के लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके लिए करंट अफेयर्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं चैनल के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आज का होमवर्क है, एक प्रश्न है आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसमें बताना है। अभी तक कमेंट बॉक्स में किसी ने भी मेरे दिए गए होमवर्क का अभी तक किसी ने भी उत्तर नहीं बताया। तो दोस्तों मैं चाहूँगा उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि कमेंट में भी इजाफा हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सकें आपके लिए। दोस्तों आग्रह करता हूँ। आज का प्रश्न है, हाल के दिनों में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की गई? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आज की वीडियो मुझे आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।